स्वागत है दोस्तों फिर से एक बार मेरे नए चैनल पे। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अमेजिंग टर्मिनोलॉजी की, जिसे कहते हैं क्लाउड किचन। सुनने में बड़ा ही लगता है ना, बादलों वाला किचन या किचन जो बादलों में है। तो इसके बारे में हम जानेंगे क्या है क्लाउड किचन, किस टाइप की इंडस्ट्री है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ इसमें है और किस टाइप की कंपनी इंडियन कंपनीज में काम कर रही हैं। और आप, मुझे पता है कि इस वीडियो के अंत तक आप इतने अमेज्ड हो जाएंगे ये चीज़ जान के कि ये एक वाकई में एक ऐसा बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है जो कि लोग स्टार्ट कर सकते हैं, जिन्हें ज़्यादा एफर्ट नहीं लगानी पड़ेगी इस चीज़ के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। तो दोस्तों, क्लाउड किचन है क्या? क्लाउड किचन कुछ कुछ ऐसा है, समझिए कि आपको पास एक ऐसा एक वर्चुअल एक बिल्डिंग है और एक एक्चुअल एक बिल्डिंग है जहाँ पे बहुत सारे तरह तरह के अलग तरह के ब्रांड्स हैं जो कि खाना बनाते हैं, अलग अलग चीज़ों के खाना बनाते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल देता हूँ आपको, एक कोई पिज़्ज़ा बनाता है, एक अलग ब्रांड का पिज़्ज़ा बनाता है, उसी एक ही फ्लोर के अंदर में। उसी ही फ्लोर में आपको पास्ता भी मिलता है, उसी फ्लोर में चाइनीज़ भी मिलता है, कॉन्टिनेंटल भी मिलता है, उसी फ्लोर में आपको अलग अलग कुजीन्स मिल जाते हैं, अलग अलग व्यंजन मिल जाते हैं। तो समझिए कि एक ही फ्लोर के अंदर या एक ही बिल्डिंग के अंदर ऐसे मल्टीपल ब्रांड्स के खाने जो वहाँ बनते हैं और वो वहाँ से सीधा डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं या डिलीवर किए जाते हैं। तो मैं जैसे आपको बता दूँ, क्लाउड किचन वैसा किचन है जहाँ पे कोई लोग बैठ के डाइन नहीं करते या खाना नहीं खाते, ठीक है। और इसका चलन इस समय आया जब आप देखोगे कि जब चीज़ें सब ऑनलाइन हो रही थी और कोविड 19 ने उसे इतना सपोर्ट किया, इतना पुश किया। मैं समझिए कि ये एक ऐसा अपॉर्चुनिटी उभर के आया जो कि अब लोग इसे रियलाइज़ कर रहे हैं। तो इसमें होता क्या है, पूरा सिस्टम पूरा कॉन्टैक्टलेस होता है। मतलब कि कोई भी आप किसी शॉप से जाके मिलते नहीं हैं या किसी भी रेस्टोरेंट से या किसी भी फूड जॉइंट से आप मिलते नहीं हैं। आप सीधा फ़ोन अपना ऑर्डर और एप्लीकेशन में, मोबाइल ऐप पे ऑर्डर करते हो और वो किसी थर्ड पार्टी के थ्रू, मान लो जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, उसके थ्रू खाना आपका या उसके थ्रू आपका खाना डिलीवर हो जाता है। तो अगर आप देखो ओवरऑल तो ये कुछ ऐसा ही इकोसिस्टम है। अगर मैं इस इकोसिस्टम की बात करूँ तो कुछ इस तरह का खाना एक पर्टिकुलर एक ही शॉप पे बनता है, गया डिलीवरी किया। तो इस चीज़ में आप देखो कि इसमें बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। जैसे कि खाना ऑनलाइन आप ऑर्डर कर सकते हो, क्वालिटी एक लेवल पे मेंटेन्ड होती है। और दूसरा चीज़ है कि इसमें खर्च कम आता है, लागत कम आता है, जिसके कारण आप यूजुअली देखो जो लोग एक पर्टिकुलर फ्रेंचाइजी लेके एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सेल करवाते हैं या डिलीवर करवाते हैं तो उसका कॉस्ट अलग होता है, बिकॉज उसमें फ्रेंचाइजी कॉस्ट भी लोड हो जाता है। बट यहाँ पे वैसा कॉस्ट नहीं आता है। यहाँ पे वो कॉस्ट को सब्सिडाइज़ करके उसे इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ताकि वो उस तरह का कॉस्ट नहीं आता। मतलब एक फिजिकल ब्रांड प्रेजेंस नहीं बनता है, समझ गए। एक ऐसी बिल्डिंग है, एक ऐसा फ्लोर है या ऐसा एक प्रेमाइस है जहाँ पे मल्टीपल ब्रांड्स काम कर रहे हैं, बट किसी का कोई बोर्ड नहीं, किसी का कोई होर्डिंग नहीं, किसी की कोई ब्रांडिंग नहीं, कुछ भी नहीं रहता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके बारे में अगर आप समझना चाहेंगे तो समझिए कि इसका मार्केट क्या है। तो इंडिया में एट प्रेजेंट क्लाउड किचन 4,000 से ज़्यादा है दोस्तों, 4,000 ज़्यादा। वहीं चाइना में 7,500 है और यूएस 1,500 है, 1,500 आगे चल रही है, समझे। तो ये कुछ ऐसा है। और ये जो डेटा है यूरोमॉनिटर्स डेटा का है। और यूरोमॉनिटर्स इसने और भी बहुत सारी स्टडीज़ की है। उसने ये बताया है कि ये जो मार्केट है क्लाउड किचन का, ये करीब $1 ट्रिलियन का मार्केट है जो 2030 तक $1 ट्रिलियन का हो जाएगा। और प्रोजेक्शन और भी है कि ये जिस तेज़ी से ग्रो कर रहा है ये और आगे बढ़ेगा। तो अब आप पूछोगे भैया ये तो ठीक है, बात अब धंधे की करते हैं कि इस चीज़ को लगाने के बाद फ़ायदे क्या हैं। फ़ायदे तो भैया पहले बहुत सबसे पहला ये है कि ये सिर्फ डिलीवरी वाली जो चीज़ें हैं, मतलब जैसे डिलीवर करती हैं, बैठा के खिलाती नहीं है। तो आपको ना ही कोई ऐसा स्पेस बनाना पड़ेगा, टेबल चेयर लगानी पड़ेंगी, एसी लगानी पड़ेगी, कुछ फैसिलिटी नहीं करनी पड़ेंगी। आपको अपना डायरेक्ट प्रोडक्शन, सीधा मैं ऐसे प्रोडक्शन की भाषा में बात करता हूँ, तो डायरेक्ट प्रोडक्शन का एक प्रेमाइस बनाना पड़ेगा। आपके ओवरहेड्स बहुत कम है, बिकॉज आपको वैसे अटेंडर नहीं चाहिए, कस्टमर अटेंडर्स नहीं चाहिए जो कस्टमर को सर्व करें, खाना लें, सफाई करवाएं, प्लेट साफ़ करें, वो साफ़ करें, क्लीन करें, प्रेमाइस साफ़ करें, वो सारी चक्कर इसमें नहीं आएंगे। उसी तरह से अगर आप देखो आगे, इसके कारण क्या होता है, ओवरऑल जो एफिशिएंसी है काफ़ी इंप्रूव हो जाती है पूरे ऑपरेशंस की। और आपको जो डेटा मिलता है डायरेक्ट कस्टमर का डेटा मिलता है, समझ रहे हैं, यूज़र का डेटा मिलता है, रियल टाइम आप उसको समझ सकते हो, जान सकते हो। और जो ब्रांड अवेयरनेस है, करेक्ट, ये डिजिटली होता है। तो कोई अधिक अलग से खर्च, मतलब बोर्ड नहीं, होर्डिंग नहीं, कहीं ब्रांड पोस्टर नहीं, कहीं पे ओवरहेड्स नहीं, कहीं भी कोई अलग से स्पेस नहीं लेना नहीं पड़ता है। तो डिजिटली ऐप के थ्रू, डिजिटली वेबसाइट के थ्रू इसका ब्रांडिंग होता है। तो बहुत खर्चे तो काफ़ी कम हो जाते हैं अगर आप देखो पूरी तरह से। अब
बात करेंगे इंडिया के टॉप 10 या मैं बोलूँ जो ज़्यादा विजिबल है, नोन है लोगों को, उन किचन्स के बारे में, तो मैं बात करता हूँ फासोस की, बहरोज़ बिरयानी। इसका कोई शॉप नहीं है, ऐसा कोई आप देखोगे कोई भी ऐसा कोई पर्टिकुलर एक स्टोर नहीं है, बट ये डिलीवरी करता है, जायकेदार बिरयानी डिलीवर करता है। उसी तरह से आप देखोगे कि एक ओवन स्टोरी है जो बैंगलोर में काफ़ी फेमस है। ये पिज़्ज़ा बनाते हैं, अलग अलग तरह के पिज़्ज़ा बनाते हैं। मोज़ो हो गया, बॉक्स सेट हो गया, फिर खिचड़ी एक्सपेरिमेंटल हो गया, एक्सपेरिमेंट्स हो गया, फिरंगी बेक हो गया, फिर बिरयानी में किलो हो गया। इन सब के ये सब के सब एक लाइव एग्जांपल है क्लाउड किचन की, जो कि अपने अंडर में एक जिसका कोई पर्टिकुलर ब्रांडिंग वो नहीं करते हैं, बट वहाँ सिर्फ प्रोडक्शन होता है, मीन्स खाना बनता है और सीधा डिलीवरी जैसे जोमेटो और स्विगी को करके डिलीवर कर दिया जाता है। तो बस दोस्तों इतना ही था। आशा है आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़रूर देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट ज़रूर शेयर करें। मैं आगे और भी ऐसे विभिन्न तरह के डिजिटल टर्म्स, अलग अलग जो मार्केट में आ रही उभरती टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं उनके बारे में बात करूँगा। और आपको जस्ट थोड़ा सा और बता दूँ, ये जो क्लाउड किचन है इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आए थे जब जोमेटो मार्केट में लिस्ट हुआ था। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो मार्केट में जोमेटो डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी है, ये मैन्युफैक्चर नहीं करती, तो समझिए जोमेटो भी एक तरह का एक लिंकेज बनाता है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।